हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल राज, एमबीबीएस थर्ड ईयर, आईएमएस बीएचयू। आज फुर्सत की सलाह के इस वीडियो में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो घर पे हैं सब लोग, तो घर पे इफेक्टिवली पढ़ाई कैसे किया जाए। क्योंकि बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि जैसे पहले वो हॉस्टल में रहते थे तो वहाँ पे अलग डेली रूटीन था, अलग टाइप का माहौल था। घर पे बहुत अलग माहौल है, अलग टाइप का रूटीन भी फॉलो करना पड़ता है, तो इसको कैसे मैनेज करें। तो दोस्तों, आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि जब नीट के पहले जब सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम होता है तो उस टाइम पे मैं भी आकाश से अपने घर आ गया था। तो उसी टाइम का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो देखो, घर पे कैसे पढ़ा जाए, इसके लिए तीन जो बेसिक चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखो। तीन चीज़ें, इन्हीं तीन मुद्दों के आसपास सब कुछ होता है। तो अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि आप ऐसा करो कि घर पे जैसे अगर घर या तो एक अलग कमरा मिल जाए आपको, अलग कमरा नहीं तो एक ऐसा घर का एक ऐसा कोना मिल जाए जहाँ पे एक टेबल और एक कुर्सी आपको मिल जाए, जो घर का सबसे शांत कमरा हो, हवादार वगैरह, लाइट वगैरह देख के, कि वहाँ पे आपको अकेले मिल जाए, कि बस आप ही उस जगह पे जाते हो, मतलब कि। और वहाँ पे क्या करो कि आप अपना ऐसा सेटअप कर लो जैसे कि एकदम वहाँ पे जाने के बाद से आपको पढ़ने का ही मतलब बस मन करे, हर चीज़ पढ़ाई से रिलेटेड रखो। जैसे कि अगर आप जैसे एग्जाम्पल देखो, तो जब आप जैसे किचन में घुसते हो तो किचन में आपको किस चीज़ की याद आती है? खाने की याद आती है। जब आप कभी बेडरूम में जाते हो तो वहाँ पे आपका दिमाग क्या करता है? तो वहाँ पे आप सोने का मन करता है। तो वैसे ही उस जगह को ऐसे बनाओ कि जब आप वहाँ पे जाओ तो आपका पढ़ने का मन करे। सब कुछ वहाँ पे ऐसा माहौल बना रखो कि वहाँ पे आपको पढ़ने का मन करे। तो पहली चीज़ तो ये करो कि घर पे एक अलग सा स्पेस बना लो, उसको स्टडी टेबल बना के वहाँ पे आप अपने तरीके से सब कुछ अरेंज कर सकते हो, अपना डेली रूटीन बना सकते हो और उस हिसाब से उसको पढ़ सकते हो। तो अब दूसरी चीज़ जो मैं बात करने वाला हूँ वो है डिस्ट्रैक्शन। अब ये किस तरह का डिस्ट्रैक्शन होता है कि घर में जो है, घर में अलग तरीके का डिस्कशन होता है। वो आपके पढ़ाई या आप क्या कर रहे हो उससे रिलेटेड बहुत कम डिस्कशन होता है, बाकी सब चीज़ों की डिस्कशन बहुत ज़्यादा होता है। वो घर वाले के लिए वो प्रायोरिटी है। तो जैसे सपोज मान लो कि अगर घर पे ये डिस्कशन चल रहा हो कि पड़ोस के गुप्ता जी की बेटी का शादी किससे हो रहा है या कैसे हो रहा है, तो बताओ, ये भी एक इंटरेस्टिंग डिबेट है। ठीक है, तो आपका भी मन करेगा कि इस डिस्कशन में हम भी पार्ट ले लें, हम क्यों पीछे रहें। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके लिए ये प्रायोरिटी नहीं है। आपके पेरेंट्स के लिए ये प्रायोरिटी हो सकता है, बट आपके लिए अभी क्या सबसे क्या जरूरी है। एक तरफ आपको अपना एग्जाम देखना है। सपोज मान लो आप नीट के हो या आईआईटी के स्टूडेंट हो, तो आपको वो ध्यान देना है कि आपके लिए सबसे पहला प्रायोरिटी और फर्स्ट एंड मोस्ट प्रायोरिटी वही है कि आपको अपने एग्जाम पे फोकस करना है। तो आप ऐसी चीज़ों में पार्ट लो जो आपके इंटरेस्ट की चीज़ें हों। आप उसकी जगह अगर आपका उस वक्त पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो तो आप किसी ऐसे दोस्त से बात कर लो जिससे आप अपनी पढ़ाई की चीज़ें डिस्कस कर सको, उससे आपका ही कुछ बेनिफिट होगा। या किसी ऐसे लोगों से डिस्कस कर लो जिससे आप बता सको कि हाँ, मैं ये हमारी प्रॉब्लम्स है, उस पर आप डिस्कस कर लो। तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल डिस्कशन होगा आपके लिए, बजाय कि वो जो घर की डिस्कशन होती है उसमें पार्ट लेने के। और तीसरा जो होता है कि जब भी कई लोगों का ये दिक्कत होता है कि जब भी घर में मान लो पढ़ने बैठे, तो उसमें क्या होता है कि मम्मी आ गई, चाहे पापा आ गए, चाहे घर में कोई छोटा भाई आ गया अपना ड्राइंग लेकर कि ये देख लो दीदी या ये देख लो भैया, या मम्मी आ गई कि बेटा कॉफ़ी पियोगे या चाय पियोगे, इतनी देर से पढ़ रहे हो। अब तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इसको मिनिमाइज़ करना है। आप कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हो? आप ऐसा तो नहीं कि बोल सकते हो कि नहीं, तो आप इसमें आपको धीरे धीरे ये एक प्रोसेस एडेप्ट करना होगा कि आप घर में ऐसा मतलब धीरे धीरे लोगों को ये एहसास कराओ कि आपका जब पढ़ने का टाइम हो तो उस वक्त कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, या उस वक्त आपकी कोई इच्छा नहीं होती है ये सब चीज़ों करने की। जैसे आपका मान लीजिए कोई बोल रहा है कि मेरा ड्राइंग देख लो, तो उसको आप समझा सकते हो कि जब मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ तो मत आया करो, उसके बाद से आप जाकर उससे मिल लो। घर पे जब ऐसा कुछ हो रहा है कि घर पे धीरे धीरे क्या होगा कि मान लीजिए कुछ खाना वगैरह चाहे कुछ नाश्ता वगैरह ही लेकर आ गई मम्मी, तो उनको धीरे धीरे आराम से अपने तरीके से आप समझाओ कि अभी जब पढ़ते वक्त क्या होता है कि मान लो, क्योंकि देखो होगा क्या, मम्मी कॉफ़ी लेकर आई, आप कॉफ़ी पीने लग गए, फिर आपका ध्यान पूरी तरह से चला गया उधर, और फिर क्या होता है ऐसे ही कॉफ़ी पीते पीते फिर ऐसा एक डिस्कशन का एक ऐसा लूप होल में चले जाते हो कि फिर आप पढ़ाई छूट ही जाता है। तो बेटर यही चीज़ है कि इन सब चीज़ों को आप जितना हो सके आप रिड्यूस करो, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, ये छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये चीज़ होता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। घर में जो भी डिस्कशन होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, घर में जो भी चीज़ें हो रही है वो बहुत मज़ा आता है हमें उसमें। बट आपको ध्यान रखना है कि आपकी प्रायोरिटी अलग है। आपको एक ऐसा एग्ज़ाम क्रैक करना है जहाँ पे आपके लिए आपको खुद से एफर्ट देना पड़ेगा, और आप घर पे हो। आपको कोई कोचिंग क्लास वगैरह भी नहीं जा रहे हो कि जहाँ पे आप जाते ही आप चलो, एक होता है कि कोचिंग जब आप जा रहे हो तो वहाँ पे कोचिंग में ऐसा माहौल होता है कि चलो भाई अपने आप पढ़ने का मन करता है, लेकिन यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आपको ही वो माहौल जनरेट करना होगा। तो बेटर यही है कि आप वहाँ पे अपना शुरुआत करते जाओ, कि आप धीरे धीरे देखते जाओ कि हाँ क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, और धीरे धीरे ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा आपके घर। आप देखोगे कि आपके घर में भी वैसा इन्वायरमेंट बन गया कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। जब आप पढ़ रहे हो तो हाँ, बाकी लोग अपने आप, कि कोई बच्चा आपकी तरफ आ भी रहा है तो घर वाले बोलते हैं अरे नहीं नहीं बेटा अभी मत जाओ, अभी भैया पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ होता है। तो ये धीरे धीरे आप कोशिश करो, और इन तीन बातों का ध्यान रखो। पहला, एक अपना अलग बनाओ जहाँ पे आप केवल पढ़ने के लिए रखो। फिर दूसरा ये चीज़ कि आप जितना हो सके इन सब चीज़ों में जो इंटरेस्टिंग डिस्कशन होती है घर के अकॉर्डिंग, उससे आप जितना हो सके दूर करो खुद को। और तीसरा, ये जो छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन है इसको आप पॉइंट आउट करो और इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो।
तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। बाकी अगर अच्छा लगा हो तो इसे चाहे आपको लगे कि किसी के साथ अगर इसे शेयर करना चाहिए तो आप कर दो, बाकी सब्सक्राइब वगैरह तो कर ही दो। थैंक यू।